राधे। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य की वह कथा सुनेंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण के भूमंडल पर अवतरित होने पर ही समस्त मंडल तीन लोक 14 भुवन में प्रकाशमान हो गया। आज वही दुर्लभ कथा हम श्रवण करेंगे। हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान लगाकर बड़े ही शांत चित्त से, बड़े ही आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का रसपान करने वाले हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार जब भगवान की स्तुति विभिन्न प्रकार से स्तुति की, तब उनका यह रूप इस प्रकार निश्चितता रूप से तो कहा नहीं जा सकता। अब अपनी अपनी मति के अनुसार उनका निरूपण करते हैं भगवान के अनेक रूपों का। इसके बाद ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे करके देवगण प्रणाम करके वे स्वर्ग को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों युक्त बहुत सुहावना समय आया। नक्षत्र, आकाश के सभी नक्षत्र अब तारा और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी, बड़े बड़े नगर, छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। पुष्प अपने आप खिल गए। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिले हुए थे। वनों में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छेदार फल से लदे थे। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भंवरे भी गुनगुना रहे थे। उस परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदायिनी करती है और बह रही थी। ब्राह्मणों ने ऐसी अग्निहोत्र लगाई जो कभी बुझने ही वाली ना हो, जो कंस के अत्याचारों से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं ने दुदुम्बियाँ अपने आप बजने लगी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्धचारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियाँ अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्प वर्षा करने लगे। जल से भरे बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय निश्चित था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे ही पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक, उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल थे। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र, कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह अत्यंत सुंदर स्वर्ण रेखीय है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहे हैं। बहुमूल्य किरीट और कुंडली की कांति से सुंदर सुंदर घुंघलाले बाल की किरणों के समान चमक रहे थे। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही थी। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे थे। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही थी। वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान श्री हरि आए हैं। तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गऊओं का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिकागिरी को जगमगा रहे थे। सूतिकागिरी को जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि यह तो परम पुरुष परमात्मा ही भगवान का प्रभाव जान लेने में उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और हाथ जोड़कर वे स्तुति करने लगे।
मैं समझ गया, वसुदेव जी कहते हैं मैं समझ गया, आप प्राकृत से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। आपका स्वरूप ही केवल अनुभव और केवल आनंद है। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग में आदि अपनी प्राकृत से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट ना होने पर भी आपके प्रविष्टि के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रादिक 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना होती है और इसे उत्पन्न करके इसी से अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने पर कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले ही विद्यमान रहती है। इसलिए आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में ना बाहर है ना भीतर है, फिर भी आप किस में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रवेश ना करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। जो आपने इस दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझा है, वह अज्ञानी। इसी प्रकार से बहुत प्रकार की अन्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुनय विनय अर्थात भगवान के निर्मल स्वरूपों का वर्णन किया। फिर भी इस जगत में ही और प्रलय आपसे ही होते हैं, यह बात परम ईश्वरशाली परम ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्व शुक्ल वर्ण धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्तवर्ण और प्रलय के लिए तमोगुणी संहारकारी रुद्रदेव स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी है। आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आप आराध्य प्रभु हैं। यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसी जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर में होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और अभी अभी हाथ में अस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो भगवान के सभी लक्षण है। पहले तो यह उन्हें कंस मारने से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु ये बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। वेदों में आपके जिस रूप का अव्यक्त और कारण बतलाया गया है, जो ब्रह्म ज्योति समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे अनिर्वाच्य निष्क्रिय विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 पारार्ध समाप्त हो जाती है, काल भी ती के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं और पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महत्वता में, सभी महत्वता प्राकृत में लीन हो जाते हैं। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्राकृत के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभावों में विभक्त हो, जो काल जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्टा है। आपके चरणारविंदों की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुखी की नींद सो रहा। औरों की तो बात क्या है, स्वयं मृत्यु ही इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु आप हैं भक्त भय का भयहारी, और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आप यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जा शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुष के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और
कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभिमान रूप से धारण करके जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र स्वरूप आकाश को बड़ी परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपका अद्भुत लीला नहीं और तो क्या है। श्री सुखदेव भगवान श्री ने कहा, स्वयंभू मनवंतरों में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम और वसुदेव का नाम सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पत्ति करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दामन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि के काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा मन के मल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रहते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोग ये अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना किए थे। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में निरंतर मेरी भावना की है। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं था, तुम्हारे कोई संतान भी ना थी। इसलिए मेरी माया मोहित होकर उन्होंने मुझे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर हो गया और वहाँ से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषय भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय में कृष्ण गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जगत में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण मुझे लोग वामन कहने लगे। तुम्हारे इस तीसरे जन्म में मैं उसी रूप में तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य है। मैंने पूर्व अवतारों का स्मरण किया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से फिर माता के देखते देखते तुरंत एक सुंदर शिशु का बालक का रूप धारण कर लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रपुरी वृत्तियों की चेतना हर ली थी। वे सब के सब अचेत सो गए। बंदीगिरी के दरवाजे अब बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीर, ताले जड़े थे। उनके बाहर जाने का बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे तो त्यों त्यों दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहार छोड़ रहे थे। इसलिए शेषनाग जी ने अपने फन से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती थी। इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो गई। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ गए थे। जैसे सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण को मार्ग दे दिया। अर्थात जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर यमुना में जा रहे थे तो वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदीगिरी में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सरसैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले ही की तरह बंदीगिरी में बंद हो गए।
उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम ही था कि कोई संतान हुई है, परंतु ये ना जान सके कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। अब शेष आगे की कथा भगवान के अवतारों की, भगवान के रासलीला, दधी चोरी लीला, पूतना का वध, अन्य राक्षसों की जो भगवान ने उनके वध किए, उनकी कथा आगे के भाग में देखेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद बड़े ही धूमधाम से आप मनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।